नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स में स्वागत करता हूं। सब लोग बढ़िया होंगे। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं प्रतिशतता देख रहे हैं। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ प्रतिशतता यानी कि हिंदी में परसेंटेज। ये हमारा भाग 2 होने वाला है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, उससे आप लोग देख लो। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप में ये रहेगा, एक आध 2 वीडियो इस पर बनेगा, उसके बाद टाइप हम लोग चेंज करेंगे तो उसमें मज़ेदार क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। 240 का 25%, 240 का 25% प्लस 1200 का 6%। 1200 का कितना है भाई? 6%। और डिवाइड लगाना है हमें इसमें 400 का 4% से। 400 का 4% डिवाइड लगा के इसका वैल्यू बताना। कुछ डेसिमल में इसका वैल्यू वगैरह दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आपको पता है कि अगर परसेंटेज है तो डिवाइड में कितना लगता है? 100, यानी कि ये 24 0 गुना 25/100 कर दोगे, यानी कि 1/4 होता है इसका वैल्यू, प्लस 1200 गुना 6/100 और डिवाइड में है आपका 400 गुना 4/100। परसेंटेज के लिए डिवाइड लगा दो, इतना तो आपको पता ही होगा। 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ भी जाएगा, इसे आप कर दो 25 4 बार में, 4 से जाएगा 240 60 बार में, यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य गायब। यह जाएगा आपका कितना? 60 प्लस में 12 72, ठीक है। और डिवाइड में कितना होगा? 400 का 16। पूरा डिवाइड लगाओगे कितना आएगा? ये आपका हो जाएगा। शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट कर लो, ऐसे भी कर सकते हो आप, तो ऐसे कर दो। ये 15 चौका 60, 18 चौका 72, तो ये 400 का 16 जोड़ लोगे आप आपस में, तो आपका 33/4 आएगा। मैंने क्या किया, कॉमन निकाल दिया 4 को, या फिर ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। कॉमन निकालो तभी इतना ही आएगा, देख लेना करके। अब इसको काट के देखो जरा कितना आ रहा है। 8 चौका 32, 1 पर गया जीव और 2 5 आ जाएगा ना, 7 5। 8 चौका 32, 2 और 5 ही जाएगा, तो ठीक है ना, इतना ही आएगा इसका। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसका? 8.25 वाला ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 4800 का 40% का 25% का मान बताना है। यानी 4800 का 40% और फिर से का यानी गुना 25% का मान बताना है आपको, ठीक है। इतना का वैल्यू बताना है आपको। क्या करना है आपको पता है कि 4800 40% के लिए 4/100 कर दो, 40/100, और गुना 25% के लिए 25/100, ठीक है। ये 2 शून्य से 2 शून्य गायब, और यहाँ पे कर दो ये 25 चौका 100 काट दो, और ये 4 से 10 काट दो, ठीक है। क्या आ गया? 48 और 1 शून्य चिपका दो, 480, ठीक है। कितना आ गया? 480। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा? सी जाएगा। बिल्कुल ईजी सा है। अगर आपको ये कैंसिलेशन आता होगा तो आराम से कर लोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किस संख्या का 16%, किस संख्या का 16% का मतलब कि x का 16%, x का 16% जो है 480 के 20% के क्या है? बराबर दे रखा है। ये आपको ऐसे बराबर दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि परसेंटेज से परसेंटेज ऐसे ही काट दो यहाँ से, क्योंकि डिवाइड में आप यहाँ पे भी 100 लगाओगे और यहाँ पे भी 100 लगाओगे, तो ले दे के क्या होगा? ये कैंसिल हो ही जाना है। थोड़ा बहुत इसका प्रैक्टिस आप लोगों को हुई क्या होगा, तो मैं आगे से क्वेश्चन में इसको काटना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये आपका 16 3 48, 3 जाएगा, 1 0 यहाँ का है तो 30, 3 में 2 से गुना करो 6, और 1 0 मिलकर 2 0 हो जाएगा। और ये किसके बराबर आएगा? तो ये x के बराबर आएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया? 600। यानी 600 का 16% जो है 480 का 20% के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी नंबर ऑप्शन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने आ गया होगा। वीडियो को रोक दीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाए ऑप्शन मैच कीजिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन कि 1000 का 25%, 1000 कितना भाई? 25% का 1%
का 1% और फिर से का 1%, यानी का मतलब गुना का 1% का वैल्यू क्या होगा सो बताना है आपको। ठीक है, तो जैसे ही परसेंटेज लगा आप क्या करो, इस परसेंट के बटा में 100 लगा दो, ये परसेंट को हटाओ, नीचे कितना लगा दो 100 लगा दो, इस परसेंट को हटाओ, नीचे कितना लगा दो 100 लगा दो। इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, एक शून्य से एक शून्य और कैंसिल कर दो, इसको काटो मत, इसको क्या करो 25 का 25 रहने दो। जब नीचे शून्य का संख्या जब आता है तो आपका ईजी बना देता है क्वेश्चन को। एक शून्य तो ये वाला और 2 शून्य बाद का है, ले देखिए कितना आगे नीचे 3 शून्य आ गए। 3 शून्य का मतलब कितना कि डेसिमल का प्लेस 3 जाएगा, 2 तो पहले से ही, एक शून्य और चिपका दो, 3 प्लेस कर दो और एक जीरो, यानी 0.25 आ जाएगा इसका, 0.025 इसका ऑप्शन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 0.025। इस जीरो का मतलब नहीं है, अब चाहो तो दो और नहीं तो नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका यही रहेगा आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, किसी संख्या के, तो मान लेते हैं कि संख्या क्या है x है, x के 75% में जब आप 75 जोड़ देते हो तो क्या होता है, जो उत्तर ही संख्या आ जाता है, यानी जो x मान लेते हैं संख्या, वो संख्या ही यहाँ पे आ जाता है। क्लियर बात इतना, तो संख्या का 40% आपको निकाल के बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर ये 75% है तो ये बटा में अगर 100 आता है तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, यानी 3 में 1 से गुना करोगे ये 3x, डिवाइड में कितना है 4, प्लस में 75 का 75 इक्वल टू x का x ही रहेगा। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब एलसीएम निकालो, कितना आएगा 4, ये 3x का 3x, ये 75 चौका होता है कितना 300 इक्वल टू x, क्रॉस गुना कर दो यहाँ पे, ये आपको हो जाएगा 3x प्लस में 300 और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4x। ये 3x उधर जाएगा तो 4x में से 3x घटेगा, 1x बचेगा और यहाँ पे 300 आ गया आपका 300। अब बोला है क्या, जो संख्या आई उसका कितना निकालना है आपको, 40% निकाल के बताना है, यानी संख्या कितना आ गया आपको 300 और 300 का 40% यानी कि 40 डिवाइड में 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 3 चौका हो जाएगा 12, 12 पर 1 जीरो, कितना आ गया आपका 120। 120 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन में मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जाएगा ए नंबर। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोई क्वेश्चन है आपका अगला वाला, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, गौर से पढ़ के बनाने की कोशिश कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन कि एक संख्या का 30% जो है दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो क्या है आपका a है, तो a का 30% जो है दूसरी संख्या का 40% के बराबर है। ठीक है, आप क्या करो कि इन दोनों जो संख्याएं आए हैं, a का 30% b का 40%, इन दोनों संख्याओं का आप रेशियो निकाल लो कि, तो परसेंट से परसेंट तो आपका ख़त्म हो जाएगा, दोनों तरफ परसेंट लगा हुआ है तो समझ गए ना, क्योंकि डिवाइड में यहाँ भी 100 लगाओगे, डिवाइड में यहाँ भी 100 लगाओगे, इन दोनों से इन दोनों का ख़त्म कर दो, ये जीरो से ये जीरो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा 3a इक्वल टू 4b, 3a इक्वल टू 4b, डैट मीन्स अगर a बटे b निकालने की कोशिश करोगे तो आपका 4/3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a अनुपात b का जो वैल्यू है वो आपका 4:3 में होगा। अगर एक संख्या 4 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ऐसा रेशियो निकल चुका है। अब ये कहा है कि अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो उसका 25% जो है, यानी कि a प्लस b का अगर जोड़ दिया जाए तो इसका 25%, इसका 25% कितने का बराबर है, तो 420 के बराबर होता है, यानी कि 25% का वैल्यू ही 420 है। आप ये समझ लो, इसको तो छोड़ दो अभी, ठीक है, या फिर बराबर कर सकते हो इसे, डिवाइड में 100 लगा दो, ये कटेगा आपका 4 बार में, 4 से क्रॉस गुना कर दो तो a प्लस b का कुल वैल्यू कितना आएगा, 4 चौका 16 और 20 चौका 80, 1680 आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि 1680 को 2 भागों में बांटना है, a और b में, जहाँ पर a का वैल्यू 4 रेशियो में है और b का वैल्यू कितना रेशियो में, 3 रेशियो में। ठीक है, तो आपको निकालना सिखाए हैं हम, अनुपात एवं सनुपात जब चैप्टर पढ़ाए थे, तो इन दोनों को जोड़ के एक यूनिट का अगर वैल्यू निकालना है, आपको एक यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 1680 में क्या करना पड़ता है, इन दोनों को जोड़ कर डिवाइड लगाना पड़ता है। तो 7 से कटेगा 7 दूनी का 14, ये कितना आएगा 2, 7 चौका 28 और 1 जीरो ऐसे। तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 240। अगर एक यूनिट का वैल्यू 240 है तो एक के लिए कितना होगा, 240 से गुना कर दोगे इसमें, तो 24 चौक 96, 960,
अगर बी का निकालना चाहोगे 24 × 72 720, तो ए का मतलब 960 और बी का मतलब 720 आएगा। क्लियर? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो उन दोनों छोटी संख्या के बताइए। छोटी संख्या मतलब 3 का बताना है, 3 का मतलब 720 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी नंबर इसका ऑप्शन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि चीनी का कुल मात्रा का 5% भाग। तो मान लेते हैं चीनी जो होगा, चीनी कम है, ठीक है, चीनी जो है आपका पूरा पूरी क्या है 100% है। कितना परसेंट? 100% है। तो इसका 2 भागों में तोड़ दीजिए आप। एक तो बोला है आपसे क्या कि बिका हुआ भाग, यानी इतना बिक गया है, ठीक है। तो बिका कितना भाई? तो 5% बिक चुका है। तो बाकी कितना बचा हुआ है? इधर होगा आपका बाकी बचा हुआ भाग। तो अगर 5% बिका है, इसका मतलब कि 95% अभी भी बचा हुआ होगा, है कि नहीं? अगर पूरा पूरी आपके पास अगर 100 किलो चीनी है, तो 5 किलो अगर चीनी बेच दिए हो तो 95 किलो चीनी बचेगा। डैट मीन्स 100% में 5% बिका, तो 95% अभी चीनी आपका और बचा हुआ है ही, ठीक है। तो इसी 95% का बात बोला है कि 95% में कितना चीनी का वेट अभी आपके पास बचा हुआ है। तो बोला कि 5 किलो चीनी बचती है। 5% बेचने के बाद भी क्या बचती है? 5 किलो, यानी 95% का मतलब हो गया आपका 5 kg। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? ये 5, 95 नीचे चला आएगा आपका 95 kg। आपसे क्या पूछा है? चीनी की कुल मात्रा बताइए, यानी 100% चीनी की बताइए। 100% का मतलब इतना। तो 5/95 और गुना 100, ये जाएगा आपका 20/5 ये जाएगा 19/95। दोनों का गुना करोगे ले दे के उतना ही आएगा। खामखा इसको काटे, इसी से काटना था मुझे। ये 100/19 आएगा। और 100/19 का मतलब 19/95 और 5 शेषफल बचा, बटा में 19 का 19 लगा दो, यानी कि इतना केजी चीनी था पहले से। बात समझ में आ गया होगा? इतना केजी चीनी पहले से ये स्टॉक में रहा होगा। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा जरा क्या कहा है कि 50 का 860%, 50 का मतलब मैं गुना कर दे रहा हूँ यहाँ पे, का मतलब गुना 860%, ठीक है। अब प्लस फिर से 860 का 50% किसके बराबर है? ये पूछा आपसे, किसके बराबर है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन तो बड़ी लंबा चौड़ा ऑप्शन सब दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ी इजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर परसेंटेज यहाँ पे है तो डिवाइड में कितना होगा? 100। अगर परसेंटेज यहाँ पे है तो डिवाइड में कितना होगा? 100। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य इधर कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से एक शून्य, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? 5 × 46। एक तो ये आपका ये वाला है, ठीक है, और फिर से आपका यही चीज़ है। तो 2 बार लिखा हुआ है पार्ट, एक पार्ट आपका यहाँ पे और एक पार्ट आपका यहाँ पे। तो सिंपली क्या करो, इसमें 2 से गुना कर दो और, ठीक है। जैसे आप x + x करते हो ना, x पार्ट ऐसे और x पार्ट ऐसे, तो लिखते हो 2x। तो मैंने भी वही चेक किया, खामखा 46 में 5 से गुना करने में टाइम क्यों वेस्ट करूँ। मैंने यही सेम चीज़ अगर 2 बार लिखा हो तो मैंने 2 से गुना कर दिया। अभी 5 दूनी की 10 होता है, तो 86 बस 1 शून्य चिपका दो, आपका टाइम बचेगा गुना करने के लिए, ठीक है। तो 810 860 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 1.25 रुपये का 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। यानी 1.25 जो है, 1.25 जो है 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। 10 रुपये का, तो जिससे तुलना करना होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड के नीचे लगाते हैं। 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत पूछा है तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो बस। 1 दशमलव जाएगा, 2 शून्य नीचे उतरेगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसलिए 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। तो ये आपका कितना आ जाएगा 125। डिवाइड में अभी भी 1 शून्य लगा हुआ है। अगर 1 शून्य नीचे है तो क्या करोगे, डेसिमल के बाद 1% लगा दो, यानी कि 12.5 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 12.5 का मतलब कितना होता है, 12.5%। 12.5 का मतलब कितना होता है, ये होगा आपका 12.5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन जो है 24,000 हो गया। यानी पहले से जो था वेतन, पहले का जो वेतन था वो आपका 100% रहा होगा, ठीक है। और वृद्धि के बाद का, तो वृद्धि कितना का हुआ है, तो वृद्धि हुआ है आपका 20% का वृद्धि होने के कारण इसका जो वेतन है 120% हो जाएगा। कि पहले से था 100 रुपया, अब वृद्धि हो गया 20% का, ठीक है। बाद का वेतन लिख दीजिए इसे, बाद का वेतन, ठीक है। तो 120% हो जाएगा। अब वेतन में वृद्धि होने की वजह से 120% का वैल्यू कितना दे रखा है, इसे आप कर दो, दे रखा है कितना कि 24,000 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, 24,000 हो जाता है। तो पहले का वेतन बताइए, यानी पूरा वेतन बताना है, यानी कि 100% का वैल्यू बताना है। आप बताओ यहीं पे कि कितना गुना है, तो 1 शून्य से 1 शून्य काट दोगे, ये 12 से जाएगा 24 दो बार में, ठीक है। और 200 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 200 गुना, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200, तो इसमें भी 200 से गुना करोगे आप, ठीक है। तो कितना जाएगा ये 20,000 हो जाएगा ना, 4 शून्य है और 2 गुना 1 2 और 4 शून्य, यानी 20,000 रुपये हो जाएंगे इसके। बात इतनी से समझ में आ गई होगी कि 20,000 रुपये पहले कमा रहा था, 20% वृद्धि के बाद अब उसका 24,000 रुपया पेमेंट बन रहा होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित से क्या क्या लिख दिया यार, महुआ, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में, बाबा कोई एग्ज़ाम हुआ है, एनुअल एग्ज़ाम है, समझते चलो इस बात को कि एनुअल एग्ज़ाम है, ठीक है। 2 साल से तो एनुअल एग्ज़ाम हो ना रहा है आपका, समझ ही रहे हो बात, लॉकडाउन की वजह से। वार्षिक एग्ज़ाम में महुआ को, कोई महुआ नाम की आदमी है या फिर औरत होगी, पता नहीं चल रहा है, या फल है, और एगो सुप्रियो है, सुप्रियो नाम ही देता, सुप्रिया देता ना, महुआ महुआ सुप्रिया सुप्रिया है। महुआ को गणित में, यानी कि एक तो नाम है, आप गणित पेपर का भी बात किया है, गणित में क्या हो रहा है पेपर में कि सुप्रियो से 10% कम, यानी कि इसको अगर 100% आया होगा नंबर, तो इससे 10% कम कितना होगा भाई 90%, यानी 90 मान सकते हो, परसेंट को छोड़ो, ठीक है। तो कम अंक मिले, महुआ को अगर 81 अंक मिला हो तो परसेंटेज को हटाइए, परसेंटेज को हटाइए, बस रेशियो निकाल लीजिए कितना होगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, तो 9:10 का मिला। महुआ को कितना मिला 9 अंक, तो सुप्रियो को मिला 10। अब कहा है क्या, महुआ को मिले अगर 81 अंक, अगर महुआ का 9 मिला है, अब इसको मिला है कितना 81 अंक, तो कितना गुना है, ये आपका 9 गुना है, 9 में 9 से गुना करोगे 81, तो ये आपका कितना गुना होगा, इसमें भी 9 से गुना करोगे 90 अंक। तो सुप्रियो को कितना मिला होगा मैथ में, तो मैथ में सुप्रियो को मिला 90 अंक मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। जल्दी मैं 10th का भी वीडियो स्टार्ट कर दूंगा देना आप लोगों को, और 9th का तकरीबन 3 महीने के अंदर सारे के सारे मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, और कोशिश है कि आपका बोर्ड एग्जाम से पहले ही पूरा कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि बहुत लोगों बच्चों को स्टार्ट हो नहीं पाया अभी तक, कुछ ही सब्जेक्ट में अटके हुए हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।